भारतीय जनता पार्टी का एक अदरसा सिपाही हूँ और हमारे ही डीडीसी है, हमारे ही एमएलए है, हमारे बीडीसी है, हमारे ही एमपी है, लेकिन पहले हम जनता को देखेंगे। भारत माता की जय। होश में आओ, 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 होश में आओ। इतना हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, कई लोगों के मकान जो है दरेड़े आ गए, कई के गिर गए, जानवरों वाले कोठे गिर गए, रहने वाले मकान जो है डैमेज हो गए। तो हमारी यही हमें सभी लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना चाहते हैं। रियासत से अनाज 30 जिन लोगों के मकान चले गए हैं उनको कम से कम टेंट देने चाहिए थे, उनको कम से कम रहने के लिए कंबल, उनको खाने के लिए राशन देना चाहिए था। बड़ी शर्म की बात है। भारत माता की जय। इंडियन रेलवे मुर्दाबाद। 30 किलोमीटर है, अभी तक हमारे डीसी मैम जी अनाज में नहीं पहुंच सके। हमारी यही गुजारिश है, हमारी हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक अरनास में हमारी 15 पंचायतें हैं। 15 पंचायतों में अभी तक हमारे लोगों को कोई नहीं टेंट मिला है, ना कंबल मिले, ना राशन मिला, कुछ चीज़ नहीं मिली है। सबसे पहले मैं आप सब मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बारिश में हमारी एक कॉल पे जहां पे आए और हमारी सुध लेने आए हमारे साथ। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, शर्म की बात है, इतना नुकसान हुआ है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, लोगों के मकान गिर गए, लोगों के खेत चले गए, फसलें खराब हो गई। अभी तक लोगों को सवाए लारे के कुछ नहीं दिया लोगों को। अब लोग कहाँ रहें, कोई नहीं सुध ले रहा है, कोई सुध नहीं रहा है। ये हमारे 30 किलोमीटर दूर डीसी मैडम रहती है। हाँ, ये बात अलग है, तहसीलदार साहब जहाँ पे बैठे हैं, लेकिन तहसीलदार साहब के पास क्या है देने के लिए? गवर्नमेंट पैसा भी दिया इनको, पैसा दिया इनको, डीसी मैडम को, कहाँ रखा वो पैसा? इमीडिएट रिलीफ होनी चाहिए थी लोगों की। जिन लोगों के मकान चले गए हैं उनको कम से कम टेंट देने चाहिए थे, उनको कम से कम रहने के लिए कंबल, उनको खाने के लिए राशन देना चाहिए था। बड़ी शर्म की बात है कि हम कौन से देश में रहते हैं और जहाँ पे क्या राज है। इसी बात पे हम दुखी होके जहाँ पे आज थोड़ा सा धरना प्रदर्शन किया, लोग ज़्यादा नहीं आ सके क्योंकि बारिश, आपने देखा बारिश का मौसम हो गया, ज़्यादा लोग नहीं आ सके। लेकिन मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अदरसा सिपाही हूँ और हमारे ही डीडीसी है, हमारे ही एमएलए है, हमारे बीडीसी है, हमारे ही एमपी है, लेकिन पहले हम जनता को देखेंगे, उसके बाद अपने नुमाइंदों को देखेंगे। जनता के जो काम आएगा उसी की हम जय जयकार करेंगे। मक्की की फसल जो साल का राशन होता है हमारा, पहाड़ी इलाके में एक ही फसल होती है मक्की की, और वो मक्की की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि 1 साल का राशन फ्री में दिया जाए और उसके साथ हमारे लोगों ने, तकरीबन सब लोगों ने केसीसी लोन लिए हुए हैं। जब उनकी फसल ही बर्बाद हो गई तो वो केसीसी लोन कैसे मुकाएंगे, खत्म करेंगे? मैं प्रार्थना करता हूं गवर्नमेंट से कि वो केसीसी लोन जो है वो लोगों के माफ किए जाएं। इसके साथ ही पिछले 15 दिन से सावला कोट का रास्ता बंद हुआ है। 15 दिन हो गए, कोई नहीं देख रहा। वो रेलवे वाले बोलते हैं पीओडी वाले बोलते हैं रेलवे वाले, कोई नहीं। वो क्या वो दुनिया वहां पे रहती है? नहीं रहती है। जहाँ तो वो रास्ता ठीक किया जाए, जहाँ उनके लिए हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया जाए। पिछले दिनों एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया और वहां से फोन आया भी उसको इमीडिएट शिफ्ट करना है, रास्ता बंद है। हमें रेलवे वालों से प्रार्थना करनी पड़ी और फिर वो ट्रेन स्पेशल करके उसको बंदे को रियासी ले जाया गया। कितनी बुरी हालत है। 15 दिन से ही बिजली बंद है उन लोगों की, सावला कोट के लोगों की। कितनी दुनिया वहां पे रहती है, लेकिन कोई नहीं देख रहा, ना बिजली वाला देख रहा है। ऐसे ही पानी वाले भी कुछ नहीं कर रहे, जो रोड में घूमते हैं। पानी की भी बुरी हालत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर वो तनख्वाह लेते हैं तो लोगों का काम भी करें। इतना हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, कई लोगों के मकान जो है दरेड़े आ गए, कई के गिर गए, जानवरों वाले कोठे गिर गए, रहने वाले मकान जो है डैमेज हो गए। तो हमारी यही हमें सभी लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना चाहते हैं। रियासी से अरनास 30 किलोमीटर है, अभी तक हमारे डीसी मैम जी अरनास में नहीं पहुंच सके। हमारी यही गुजारिश है, हमारी हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक अरनास में हमारी 15 पंचायतें हैं। 15 पंचायतों में अभी तक हमारे लोगों को कोई नहीं टेंट मिला है, ना कंबल मिले, ना राशन मिला, कुछ चीज़ नहीं मिली है। हम देखते हैं हवाई जहाज़ों में हर एक स्टेशन पर राशन लिया जा रहा है,
टेंट जा रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो ब्लॉक नास की 15 पंचायतें, इसमें क्या बेबाद हो रहा है हमारे साथ, क्यों हमें इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए हम जो लोग पैसा 96 लाख या एक रोड सेंक्शन किया होगा। आज तक हमें ये बताएं, हमारे तहसीलदार साहब अरनास में हैं, इन्होंने अपने साहब नायब तहसीलदार लेके 2-3 हमारे अरनास में जो डैमेज हुआ मकान लॉस हुए उधर के हैं। हमारे पटवारी साहब हैं, उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन एक पटवारी साहब है वो इतनी पंचायतों में उनके पास 4-5 पंचायतें एट ए टाइम वो भी नहीं जा सकते। हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारी डीसी मैम इधर आती थी, खुद रोड साइड तो देख सकती थी, लोगों के घर जाकर देखते थे लोगों को क्या परेशानी है, इनको रहने के लिए जगह है या नहीं है। हमें ये 3 फैमिलियाँ मेरे अरनास में जो इस बात की वजह डिस्टर्ब हो गई हैं। तहसीलदार साहब से मैंने बात की, फिर मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, एक पंचायत का कमरा दिया उनको, 3 फैमिली है एक कमरे में रह सकती है, कहते हैं कि एक कमरे से हम ज़्यादा नहीं दे सकते। ये बताओगे अगर टेंट भी नहीं है उनके लिए, गवर्नमेंट की बिल्डिंग भी नहीं है रहने के लिए, तो कैसे लोग रहेंगे। अभी बारिश स्टार्ट हो रही है, आपको हम उस मौके पर लेंगे, आप खुद मौका देखें। हम ये कहते हैं कि जिन लोगों के मकानों के नीचे से जमीन स्लाइड हो गई है, उनको अगर हर बाल ब्रेस्ट बाल देने के लिए आप इमीडिएटली अगर उसका काम लगा दें, बाकी वाला जो मकान एरिया है वो मकान बच कम से कम 5-6 मकान है हमारे जो स्लाइड हो रही है उससे बहुत नीचे जा रहे हैं। 2 मकान ये सामने आपको मैं दिखाई देता हूँ, एक मास्टर काकूराम का, एक कर्णदेव सिंह है, पूरा एरिया उनका चला गया है। अगर और बारिश होगी तो वो मकान नीचे आ जाएंगे। अभी ओआईसी साहब से हम मिले थे, उन्होंने बोला ब्रश बाल देंगे, लेकिन हमने बोला था कि आप जल्दी दे दो, बारिश और आ जाएगी तो फिर उसकी देने का क्या फायदा है। जब ग्रिफ का काम लगा था हमारे इस एरिया में ब्लास्टिंग की थी, ब्लास्टिंग की वजह से जो हमारा नास वाला सारा एरिया हिल गया है। हमें इनको बोला था कि नीचे वाले सारे हमें ब्रश वाले दे दो, बीच में दी, बीच में छोड़ दी। अब जो लोग जो है मकान पहले के बने हैं, रोड बाद में बना है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यही रिक्वेस्ट है, लोगों के बीच में आओ, लोगों की मुश्किलात देखो और उनको जो भी रिलीफ है उनको इमीडिएटली दिया जाए।